कई बापू सरवन के काफी समय हो गया, अभी तक सरवन वापस नहीं आए पानी लेकर। प्यास की वजह से हमारी जान निकली जा रही है। ठीक कहते हो, ना जाने कितनी देर हो गई सरवन नहीं आया है। क्या करना चाहिए, काफी समय लग गया। अम्मा सरवन की, कई बापू सरवन के, अब घर को जीवन अब एंड है। हाँ अब बुढ़ापे को समय है, आखिर से तो अंधे हुई गए। चौथा पन चल रहा है। दुनिया तुम्हें देख रही है, तुम गाँव को नहीं देख रहे। सही कहते हो, मैं तो टटो टटो के बेटा सरवन को देख लेती हूँ। तो अब काफी समय हो गया, उल्लंघन को सड़ गया आपने। तुम बुढ़ापे में ऐसी बात करते हो। अरे सरवन की अम्मा जो तुम कहा गए बापू सरवन के, चुप रह करो, कोई देख रहे हो तो काके हो। जब हम काऊ को ना देख रहे हैं तो हम कौन देख रहे हो भैया। सरवन की अम्मा, कभी नहीं सोचना चाहिए। अरे आ जाओ उल्लंघन को, तुम और दिन से कम देखो, सूरज तो एक दूसरे की देख ही रहा, हम तुम ना। तुम ऐसी बात करते हो। बापू सरवन के कहाँ हो? उल्लंघन को आ जाओ, नजदीक को आ जाओ। तुम ही आ जाओ, मोह न दिख रहो। देख लो सरवन हाथ ना हो, काफी समय हो गया भाई। ये बताओ, सरवन की धीरे चलो ने तसल्ली राखो। मुझे बहुत तेज प्यास लग रही है। तो बेटा सरवन अभी तक नहीं आए, काफी समय हो गया बेटा। क्यों, कहाँ इतना विलम्ब लगाया तुमने? कोई बात नहीं, आता ही होगा। हमारा तो गला सूखा जा रहा है। आता ही होगा सरवन। हाँ, कहाँ हो बेटा? ना जाने कितनी दूर निकल गया है, अभी तक सरवन जल भर के नहीं आया। अब कहाँ आएगा? जो जमाना गुजर गया वो तो गुजर गया। सरवन की माँ कौन देखेगा हमें तुम्हें? अब मैं किस तरह से इन दोनों अंधे और अंधी के लिए जल पिलाऊं, क्योंकि अगर बोलता हूं, कुछ कहता हूं तो ये अवश्य पहचान लेंगे। इसलिए मुझे थोड़ी आवाज बदलनी चाहिए और इन्हें जल पिलाना चाहिए। हे लो, मैं जल ले आया, जल पी लो। बेटा सरवर, बेटा सरवर, ये आवाज तेरी कैसी है सरवर? कैसी भारी आवाज हो रही है बेटा सरवन? हे मेरे लाल, तुझे किसी रोग ने या पीड़ा ने घेरा है? क्या बात है सरवन, तुझे क्या हुआ? नहीं बेटा, किसने कहा है? क्यों हैवीत आवाज निकाल रहे हो? लो हे बेटा सरवन, मेरे पास आ सरवन, जल पी लो। मेरे पास आ। सरवन, पहले जल पी लीजिए, उसके बाद बताता हूँ। क्या कहा? पहले जल पी लीजिए? बिना बताए हुए हम तुम्हारा जल नहीं पिएंगे। क्या बेटा सरवन, तुम झूठ बोलते हो? तुम मेरा सरवन नहीं हो क्या? हाँ, मैं सच ही आपका श्रवण नहीं हूँ। कौन हो तुम? सरवन कहाँ है हमारा? मैं अयोध्या का राजा दशरथ हूँ और एक हिरण मृग के धोखे में मुझसे उसका वध हो गया। क्या बेटा सरवर, बेटा सरवर, बेटा सरवर, तुमने हमारे साथ ये कौन सा पाप किया, अत्याचार किया? किसने किया? तुम दशरथ हो, अयोध्यापति राजा हो, तुम्हें अभिशाप है।
संतान के सुख दुख के बारे में तो पता नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारे अभी कोई संतान ही नहीं है। संतान का आप दुख कैसे जान सकते हो? क्या कहा बेटा सरवन, तुम्हारे बाल के द्वारा मारा गया। तुम्हारे लिए हमारे सीने में बार मारने को जगह नहीं थी। हमारा अंधों का तो सहारा तुमने छीन लिया। बिजली से आग टूटी तड़पा मेरा हिया बेटा, सरवर का गम नहीं है, मुझे तुमने गम दिया है। सरवर का गम नहीं है तो तुमने गम। राजा दशरथ बिजली सी आके टूटी काबा मेरा हिया है, सरवर का गम नहीं है तो तुमने। बेटा सरवर बताओ हम क्या कर सकते हैं, कैसे चल सकते हैं? आकर के कह रहा है सरवर को मार आया, सुख का मेरे दिल से तूने सुख का बड़ा साया। बेटा सरवर दशरथ, ये मत समझना तो राजा हो तुम्हारा क्या बिगाड़ेगा। कभी किसी को निर्दोष को सताना नहीं। हे पतिदेव, मेरी कहनी को मानिए, इस राजा दशरथ के हाथ से जल को नहीं पीना। अच्छा ये छाती मारा, क्या जग में सरवर कुमार नहीं? जब प्राण नहीं तो दे नहीं, जब दे नहीं है नहीं सारा अंधों का, तो क्यों कर मैं चल सकता है? हो गया समाप्त तो फिर दीपक कैसे चल सकता है? दशरथ, अरे चल देता है, तू क्या दे सकता है? जीवन में और मरण में भी बेटा ही चल दे। दशरथ, तूने हमारे साथ ये बहुत अन्याय किया। हे राजा दशरथ सुन, चल देता है, चल देता। और हमने यही पढ़े जल देता है, जल में दे मत हर अभी मिलेगा आपने। आगे बढ़ कौशल के राजा देता है ना सामने। जिस तरह हम दोनों तरफ पुत्र वियोग में यहाँ मर रहे हैं, उसी तरह से तू भी चौथेपन में अंत समय में तरफ लोग बेटे के वियोग में मर जाओ। हे राजा दशरथ, नहीं, ये जल मैं नहीं पीऊंगी। तूने मेरे पुत्र को मारा है और मेरे पति की हत्या हो गई। तू हत्यारा है। जा, एक अंधी तुझे श्राप देती है कि तेरे 4 पुत्र होंगे। जिस वियोग में ये अंधी अंधा तड़प रहे हैं और अपने प्राणों को तजेंगे, उसी वियोग में किसी दिन तू भी तड़प
तड़प के मरेगा। तेरे 4 पुत्र होंगे मगर तेरे सामने दाग देने वाला कोई नहीं होगा। जा, ये अंधी श्राप देते बेटा। 3 हत्याओं का पाप लग गया। मैं कितने जन्मों तक इन्हें अपने सर पर ढोऊंगा और चलो एक तरह से श्राप तो इनका मेरे सिरोधार्य है और एक तरह से थोड़ी सी दिल के लिए तसल्ली होती है कि इनके श्राप से शायद मुझ संतानहीन के संतान हो जाए। ठीक है महाराज, महलों में एक पुत्र का जन्म हुआ है। क्या कहा? एक पुत्र का जन्म। महलों में एक पुत्र का जन्म हुआ है। मंत्री, महाराज बहुत ही खुशी की बात है। महलों में एक पुत्र का जन्म हुआ है। हाँ महाराज, बहुत खुशी की बात है। और बताओ महाराज, महलों में एक पुत्र का जन्म और हुआ है। क्या मंत्री, महलों में एक पुत्र और जन्म हुआ है? हाँ महाराज। ठीक है मंत्री, खजाने का ताला खोल दो, द्रव्य और गौओं ब्राह्मणों को दान करो। ठीक है महाराज। महाराज, अभी अभी सूचना मिली है महलों में 2 पुत्रों का जन्म हुआ है। और हुआ है महलों में 2 पुत्रों का और जन्म हुआ है। जी महाराज, बहुत ही खुशी की बात है मंत्री। महाराज, पूरे शहर में रानियों को बुलवा लो दरबार में। अब जरा नाच गाना होने दो, बधाई होने दो, बधाइयां बजने दो और ठीक है महाराज। खजाना वितरण कराओ। हेलो स्वामी, आपके चरणों में महारानी कौशल्या का प्रणाम स्वीकार हो। प्रसन्न रहो प्रिय। महाराज, हमें काफी वर्षों से प्रतीक्षा थी कि हमारे घर में कोई नन्हा मुन्ना बालक। आज महाराज ईश्वर की ऐसी कृपा भई है कि हमारे घर में 1 नहीं 2 नहीं 4 पुत्रों ने जन्म लिया। महाराज, ये कौशल्य, ये सब परम ब्रह्म पार ब्रह्म परमात्मा की कृपा है। और बहनों, बहनों कैकेयी, सुमित्रा, आइए गाइए, बधाइयाँ गाइए और शीघ्र वनवासियों के लिए बधाई बटवाइए। और जाने की न की बनी गई दया की घर मेरे लाला आयो है। जाने की न की बनी गई दया की घर मेरे लाला आयो है। कि घर मेरे लाला आयो है, कि घर मेरे लाला आयो है, घर मेरे लाला आयो है। ओ जाने की न की बनी गई दया की घर मेरे बेटा आए। अरे भैया, तुम गाय लो बजाई लो। अगर तुम्हारे घरे लली लला हुई तो तुम्हें कितनी खुशी हुई है। और आज हमारे आंगन में 1 नहीं 2 नहीं 4 सुतों ने जन्म लिया है। सभी गाओ। ओ जाने की न की बनी गई दया की घर में बेटा आयो। हेलो 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 हेलो। और कौशल्या जन्मे लाल और लाल और अयोध्या छाए रही फूलन से।
मैया ने जन्मे लाल, ओ लाल, आज क्या चाह रही भूलन से। आज कौशल्या के घर पर बधाई लेने जाऊंगी, क्योंकि 4 पुत्रों का जन्म हुआ है। चलते हूँ बधाई लेने महाराज से। अरे भैया, अरे तेरे लाला की सोने के में आई, कौशल्या मैया दे दे बधाई। लाला की सोने के में आई, कौशल्या मैया दे बधाई। लाला की सुन के में आई, कौशल्या मैया दे दे बधाई। दे दे बधाई मैया, दे दे बधाई, दे दे बधाई मैया, दे दे बधाई। ओ रंगी, ऐसे लगते करते का वांगो कतई खुशी ना भइए। काऊ ने झौना कई 10 रुपया ले, भगवान श्री राम का जन्म हुआ हमसे ले ले। आए रे, दे दे बधाई मैया, दे दे बधाई, दे दे बधाई मैया, दे दे बधाई। ओ तेरे लाला की सोने के में आई, कौशल्या मैया दे दे बधाई। साड़ी भी लूंगी मैया, चोली भी लूंगी। साड़ी भी दे दे मैया, चोली भी दे दे। साड़ी भी दे दे मैया, चुनरी भी दे दे। ओ चुनरी की दे दे कढ़ाई, कौशल्या मैया सुन के में आई। मांगने वालों को कोई खाली द्वार से ना जाए। अरे टीका भी दे दे मैया, झुमकी भी दे दे। टीका भी दे दे मैया, टीका भी दे दे। टीका भी दे दे मैया, झुमकी भी दे दे। ओ तेरे टीका की दे दे कढ़ाई, कौशल्या मैया सुन के में आई। कौशल्य, कहिए महाराज। देखो जन्म हो गया और कुछ समय भी व्यतीत हो गया, जी महाराज। इसलिए गुरुदेव को बुलाकर बच्चों का नामकरण संस्कार कराओ। ठीक है महाराज। और उन्हें विद्या अध्ययन के लिए गुरुकुल भेज दो। ठीक है। ठीक है महाराज, मैं अभी गुरुवार को लेके आता हूँ। महाराज ने कहा गुरुदेव को बुलाया जाए, तुरंत इनका नामकरण संस्कार और विद्याध्ययन के लिए इनको भेज दिया जाए। कहिए राजा, किस लिए याद किया? आयुष्मान भव राजा। देखिए, हमारे घर महलों में पुत्रों का जन्म हुआ है और काफी समय हो गया। उनका नामकरण संस्कार करिए गुरुवर, और उन्हें विद्या अध्ययन कराइए। ठीक है राजा। बुला के ला बता।